क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको ऐसी एक रात मिल जाए जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हो, तो क्या आप उस रात को खोना चाहेंगे? इस खास रात को कहते हैं लैलतुल कद्र। रमजान के पूरे महीने में सबसे ज्यादा इंतजार जिस रात का होता है वह यही रात है। लेकिन सवाल यह है कि लैलतुल कद्र आखिर है क्या, और यह रात इतनी खास क्यों है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। सूरह अल कद्र आयत 1, यानी कुरान की पहली वही इसी रात में नाजिल हुई थी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र आयत 3। सोचिए, 1000 महीने यानी लगभग 83 साल से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान इस रात में सच्चे दिल से इबादत करता है तो उसे 83 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब मिल सकता है। कुरान में आगे आता है, इस रात फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। सूरह अल कद्र आयत 4, यानी इस रात अल्लाह के फरिश्ते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। जहां जहां लोग इबादत कर रहे होते हैं वहां रहमत और बरकत उतरती है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल कद्र में इबादत करेगा उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम। यानी यह रात सिर्फ बरकत की रात ही नहीं बल्कि गुनाहों की माफी की रात भी है। अब सवाल यह है कि लैलतुल कद्र कब होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी। यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों में लैलतुल कद्र हो सकती है। बहुत से लोग 27वीं रात को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन असल में हमें पूरे आखिरी 10 दिनों में इबादत करनी चाहिए। हदीस में लैलतुल कद्र की कुछ निशानियां भी बताई गई हैं। इस रात मौसम बहुत सुकून वाला होता है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। आसमान साफ होता है और सुबह का सूरज बिना तेज चमक के निकलता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस रात इंसान को ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से दिल से दुआ करनी चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मतलब, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसीलिए मुझे माफ कर दे। इसीलिए हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वह रमजान के आखिरी 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, क्योंकि कौन जानता है, शायद इसी साल हमें लैलतुल कद्र मिल जाए। याद रखिए, यह वही रात है जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों से बेहतर होती है। इसलिए अगर हमें यह रात मिल जाए तो हमें उसे इबादत, दुआ और तौबा में बिताना चाहिए, क्योंकि शायद यही वह रात हो सकती है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन एक सवाल यह भी है, अगर लैलतुल कद्र इतनी बड़ी और बरकत वाली रात है तो हमें इस रात को कैसे बिताना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में इतनी इबादत करते थे जितनी बाकी दिनों में नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लैलतुल कद्र को पाने के लिए सिर्फ एक रात का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे आखिरी 10 दिनों में इबादत करनी चाहिए। इन दिनों में सबसे अहम इबादत है नमाज, क्योंकि नमाज इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देती है। इसके साथ साथ कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वही किताब है जो लैलतुल कद्र की रात में नाजिल हुई थी।
इसके अलावा तस्बीह और जिक्र भी बहुत फायदेमंद है, जैसे कि बार बार पढ़ना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और सबसे अहम चीज है दुआ, क्योंकि लैलतुल कद्र की रात दुआ की रात होती है। इस रात अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनता है, और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग इस रात अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख देते हैं। कुछ लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता के लिए दुआ करते हैं, कुछ लोग अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यही दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। याद रखिए, लैलतुल कद्र सिर्फ इबादत की रात ही नहीं बल्कि उम्मीद की रात भी है। ये वह रात है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है और एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर बैठता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह अपने बंदों को माफ करना पसंद करता है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर सकता है। यही वजह है कि लैलतुल कद्र की रात को गुनाहों की माफी की रात भी कहा जाता है। अब सोचिए, अगर हमें यह रात मिल जाए तो हमें इसे कैसे बिताना चाहिए? क्या हमें इसे मोबाइल या दुनिया के कामों में बर्बाद कर देना चाहिए, या फिर हमें इसे इबादत और दुआ में बिताना चाहिए? अक्लमंदी इसी में है कि इंसान इस रात की कद्र करे, क्योंकि शायद अगला रमजान हमें मिले या ना मिले, और शायद अगली बार हमें लैलतुल कद्र नसीब हो या ना हो। इसलिए जब भी रमजान के आखिरी 10 दिन आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जिनमें अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा होती है। और शायद इन्हीं रातों में कहीं लैलतुल कद्र छुपी हुई होती है, और अगर हमें वह रात मिल जाए तो हो सकता है कि वही रात हमारी पूरी जिंदगी और हमारी आखिरत बदल दे।